व्हाट अ क्लास, बैकग्राउंड में किसी गर्ल्स कॉलेज का इमेज है? नहीं, दिस इज अ कोर्स ऑफ आईएम्स इन विच वी हैव 97% ऑफ द गर्ल्स। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, हम इस वीडियो में देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ आरटीआई डेटा आई विल गिव यू द पीआई प्रेडिक्टर ऑफ दिस कोर्स ऑफ वन ऑफ द आईएम। आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हो कि आईएम्स कौन सा है जब तक मैं आपको बताऊं। तो इस कोर्स के थ्रू एक मैसेज आता है, बॉयज आर नॉट गुड फिट फॉर द एचआरएम बिकॉज मैं तुम्हें नहीं लूंगा। इंजीनियर्स आर नॉट गुड फिट फॉर द एचआरएम बिकॉज मैं तुम्हें नहीं लूंगा। इट माइट बी द डिमांड एंड सप्लाई। हो सकता है इस आईएम की गलती नहीं हो, धंधा है पर गंदा है। डिमांड ही हमारा गर्ल्स एचआरएम का है तो हम इसी को लेंगे। तो इसमें एक्सआरआई कहाँ स्टैंड करती है? वेयर द बॉयज आर मोर द इन एशियाज बेस्ट एचआरएम कॉलेज। बट एनीवे, या क्या ये पूरा का पूरा गेम अपने एनआईएफ रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए है? इफ वी हैव मोर गर्ल्स कैंडिडेट्स देन हमारा बेटर एनआईएफ रैंकिंग होगा। क्या हम इसे इंप्रूव करना चाहते हैं? ये तो क्वेश्चंस आपके उस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर ही बताएंगे। बट मैं बात करता हूं एक बॉय 38 गर्ल्स। दिस इज नॉट गुड। IIMs and the MBAs are known for the diversity. If you have the equal number of boys and girls diversity, this is going to add the value. ये तो एक्सेप्टेड नहीं है, बट एनीवे क्या है, इस कोर्स में टोटल 30 पॉइंट्स मिलते हैं डाइवर्सिटी के, जेंडर्स एंड द वर्क एक्स। इतने पॉइंट्स में तो बहुत सारे आईएम्स कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास डाइवर्सिटी पॉइंट है तो यू शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन। अगर आपके पास डाइवर्सिटी पॉइंट नहीं है तो इस कोर्स के लिए तो कम से कम आप अपने सपने देखना छोड़ दो। स्टेज 2 पे आईएम इस आईएम ने 15 पॉइंट्स दिए हैं, टोटल 30 पॉइंट्स हैं। मतलब पीआई कॉल्स के लिए मैं 15 एक्स्ट्रा पॉइंट्स देता हूं फॉर इफ यू हैव अ डाइवर्सिटी। बट इसी आईएम्स ने अपने कोर्स प्रोग्राम करिए। देखो, दो कोर्स होता है, वन इज कोर पीजीपी, दूसरा होता है पीजीपी का एक्स्ट्रा कोर्स। इसी आईएम ने अपने कोर प्रोग्राम के लिए 5 पॉइंट्स दिए हैं फॉर द डाइवर्सिटी। बट टोटल 15 पॉइंट्स दूसरे कोर्स के लिए दे रहा है। मतलब ये पता है कि ये सप्लाई डिमांड हो सकता है। आई कांट से दिस इज द पिंक आईएम। मैंने इस आईएम्स को एक बार पिंक आईएम और दूसरे आईएम को पिंक आईएम जब आईएम लिंक्डइन पे लिखा था तो पूरा का पूरा कमेंट्री हो गया था कि यू कांट से द पिंक आईएम। गर्ल्स कितनी ज्यादा अंडर डॉग्स, मतलब तुम ये सोच नहीं सकते हो, तुम तो बॉयज हो, हिस्ट्री में गर्ल्स के साथ क्या किया गया है क्या नहीं किया गया है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट क्रिएट वन आईएम्स ओनली फॉर द गर्ल्स। बाकी आईएम्स में आप नॉलेज लर्निंग्स को इंक्लूड करो। डाइवर्सिटी इज अ लर्निंग, इज अ डाइवर्सिटी पॉइंट्स होता है। बट 1:38 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ना कभी था। 38 बॉयज 1 गर्ल्स ना होना चाहिए था, 1 बॉयज 38 गर्ल्स नहीं होना चाहिए। मेरा यही कहना है। आई डोंट वांट टू से द पिंक आईएम, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी आईएम्स के पेडागोजी को लेके। मैं बात कर रहा हूँ पीजीपीएम कोर्स ऑफ द आईएम इंदौर, दैट इज द एचआरएम कोर्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करता है यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर आप मेल कैंडिडेट्स को देखना स्टार्ट करोगे तो 24,000 लमसम 25,000 के करीब फर्स्ट शॉर्टलिस्ट में, दैट्स उनका जो कैट शॉर्टलिस्ट है, लोग जाते हैं। और इसके बाद एक ही बंदा स्टड होके निकलता है, एंड दैट्स द क्लास। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प द लर्निंग। हमें लर्निंग से क्या मतलब है? हमें तो प्लेसमेंट देना है, हमें तो आईएम का टैग चाहिए। हु केयर्स अबाउट द लर्निंग्स? गर्ल्स तो बात भी नहीं करेंगे इसके बारे में, बॉयज बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बॉयज बात करेंगे तो उन्हें फेमिनिस्ट दे दिया जाएगा का दर्जा। अगर गर्ल्स बात करेंगे तो बात ही क्यों करेंगे, वो तो फायदे में है। एनीवे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास कॉल्स है या आप कॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, ज्वाइन द सीवी 10.0। द फीस इज क्वाइट नॉमिनल 2499। मैं बात करूंगा हर एक पॉइंट को लेके, प्रोज कॉन्स को लेके, सो दैट यू कैन गिव योर बेस्ट इन द वैट जीडी इंटरव्यूज एंड ट्राई टू गेट ऑल द आईएम्स और द आईटीज कन्वर्ट जो आपके एक्सपेक्टेड है। एंड अन अकेडमी बात करता है आपके ड्रीम के बारे में। फ्लैट 55% ऑफ है, आप आइए, एनरोल कीजिए। यू कैन यूज द कूपन कोड KRME या जो भी आपके पास कूपन कोड है उसे अवेल करो। एंड मैं अभी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ रिपीटर्स बैच में, इन विच आई एम गोइंग टू टेक द क्वांट। पढ़ा दूंगा तो उससे बाहर नहीं आएगा। मेरा पहला बैच, पहला क्लास हो चुका है, आप इसे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और दिस इज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, आप बाकी भी टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ आरटीआई के डेटा पे। जो मेरे पास अपडेटेड डेटा आया है, दिस इज द अपडेटेड डेटा ऑफ द एचआरएम, हम उसमें बात कर रहे हैं। आपको सारा डेटा सब कुछ पता चलेगा एंड लास्ट में आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। सो दिस इज अ कैट कट ऑफ फॉर द एचआरएम, मैं दोनों लिखूंगा, दैट इज अ कोर्स पीजीपी। फॉर द जनरल आपका जो कट ऑफ है 70% टाइल है, यहाँ 90% टाइल है। बाकी आप मैच करके देख लो,
एचआरएम कोर्स में कट ऑफ ये कम रखते हैं, क्यों पता नहीं, शायद डिमांड कम हो स्टूडेंट के साइड से, बाकी तो हमें देखना है। अगर मैं फर्स्ट स्टेज शॉर्ट लिस्ट की बात करूंगा तो आप देखो, फीमेल कैंडिडेट्स को 10 और एकेडमिक डाइवर्सिटी को 15 पॉइंट्स मैं पहले यहाँ पे दूंगा। यहाँ ये टोटल 6 पॉइंट देते हैं जिसमें फीमेल प्लस एकेडमिक डाइवर्सिटी है। आई नो कि व्हाट इज द ब्रेकअप, बट उसकी अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे कैट का 30% वेटेज है, यहाँ कैट का आपका टोटल 35% वेटेज है, तो मोर और लेस कैट का वेटेज सब कुछ सेम है। 10th 39-20 है, यहाँ 25 और 20 है, तो हमें इससे ज़्यादा जो बात करनी है, अगर आपके पास डाइवर्सिटी है और आपके कट ऑफ कम भी हैं तो ये कॉल आपको आ सकता था, अभी आपके पास होगा, आप उसे कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कीजिए। ये आपका स्टेज 1 का शॉर्ट लिस्टिंग है। टोटल 2841 कैंडिडेट्स को क्या किया गया था, पीजीपी कॉल्स दिया गया था लास्ट ईयर। इसके बाद ये क्या गए थे, इंटरव्यूज प्रोसेस ले गए थे, और टोटल 39 कैंडिडेट्स, लमसम 40 कैंडिडेट्स मान लो है, तो 7 टाइम्स कैंडिडेट्स को ये बुलाते हैं। ये पीजीपी कोर्स का है, यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा सीट्स हैं, तो ये आपका है द लेफ्ट हैंड साइड विच इज नॉट अ पिंक, मैंने कलर रिप्रेजेंटेशन दिया है, का डेटा है। अब फिर जब हम आते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो देखो फाइनल सिलेक्शन में आपका क्या है, द पीआई 45, तो यहाँ पे वेटेज है आपका, यू हैव 45 वेटेज, यू हैव द एक्सटेम्प्टी यहाँ पे होता है आपका। जेंडर्स के लिए आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, एकेडमिक डाइवर्सिटी नॉन इंजीनियर्स और 10 पॉइंट्स मिलेंगे, टोटल आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ टोटल 5 पॉइंट्स है, तो 10 पॉइंट्स में तो बॉस गेम इधर से उधर हो जाता है। अगर आप बॉयज इंजीनियर्स हो, दिस कॉलेज इज नॉट फॉर यू, दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू, तो एचआरएम आपके लिए नहीं है। नाउ दिस वीडियो इज मेनली फॉर द गर्ल्स। अगर आपके पास कॉल्स है या आप बहुत स्टड हो और बॉयज हो और आप इस कोर्स में जाना चाहते हो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके पास 10% वेटेज कैट का है, 12% वेटेज, 10% वेटेज 12th का है, यू हैव 20% कैट का वेटेज है, एंड देन यू हैव 45 इंटरव्यूज का है। इस इंटरव्यूज में कितने मार्क्स लाने चाहिए वो देखेंगे, एंड 15% वेटेज आपका एफसीएस जो है आपका डाइवर्सिटी का है। इसके बेसिस पे जो लास्ट ईयर का जो शॉर्ट लिस्ट गया था, दिस इज द आरटीआई डेटा ऑफ माइन जो मैंने लिखा है, और इसके पीछे बहुत सारे हैं। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7, 9, 11, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछता हूँ, मीन डेविएशन एवरेज क्या है क्या नहीं है, उसके बेसिस पे मैं अपना पीआई प्रेडिक्टर क्रिएट करता हूँ। तो ये जो आपका 46 दिखा रहा है ईडब्ल्यूएस का और 47 दिखा रहा है, दिस इज द बॉटम ऑफ द पीडब्ल्यूडी इन द सेम कैटेगरी। तो आप इस चीज पे मत जाइएगा, दीज आर द बॉटम ऑफ द पीडब्ल्यूडी, दीज आर द हाईएस्ट ऑफ द कैटेगरी, हम इस पे भी नहीं जाएंगे। अगर आप जनरल हो तो लमसम दिस कुड बी द 60 टू 65, अगर आपका है तो यू कुड बी ऑन अ सेफर साइड। मैंने इसको अपने पीआई प्रेडिक्टर में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन आपके पास जेड मीन भी नहीं होगा, जेड मैक्स भी नहीं होगा। आई हैव द लास्ट ईयर का डेटा, उसको मैंने एडजस्ट किया है, अपने पीआई प्रेडिक्टर में डाला है, एंड उसके बेसिस पे मैंने पूरा का पूरा पीआई प्रेडिक्टर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, लाइक द आई एम इंदौर का ये है। अगर आपके पास एचआरएम का कॉल है तो आउट ऑफ 45 इसने 29 मार्क्स चाहिए, 22 मार्क्स चाहिए, 29 मार्क्स चाहिए, मतलब फाइट बहुत तगड़ी होती है। द गर्ल्स और द कैंडिडेट जिन्हें शॉर्टलिस्ट होती है उनमें 1 2 3 मार्क्स का अंतर होता है, टॉपर से द 99 तो अलग बात ही है। तो अब इसमें बात होगी सर ये कितना टफ है, तो 29 पॉइंट्स लाना इज नॉट बिग टफ आउट ऑफ 45। इफ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, यू नो व्हाई द एमबीए, यू नो द बेसिक ऑफ द एचआरएम, यू नो द ट्रेड यूनियन क्या है क्या नहीं है, बाकी किसी कंपनी को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपके मार्क्स बहुत आराम से आ सकते हैं। और ये सारी चीजें हमने अपनी CV 10 में बताई है, और आपको इंटरव्यू भी लेते रहेंगे, बताते भी रहेंगे, इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन। एंड बाकी भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, लाइक आईएफटी का मैंने अभी तक होल्ड रखा है, आई एम वेटिंग फॉर द वन डेटा। मैं ओनली आरटीआई के बेसिस पे प्रिडिक्टर नहीं रन करता हूँ, आई रन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, रियल टाइम डेटा, न्यू अपडेट्स, एंड द लाइक द स्टॉक मार्केट को आप जानते हो ना, एक छोटी सी न्यूज सारे प्रिडिक्शन को ऊपर से नीचे कर देती है। आई एम वेटिंग फॉर दैट छोटा सा न्यूज, देन उसके बेसिस पे मैं रिलीज करता हूँ। टुडे आई हैव अपडेटेड दी एचआरएम का पीआई प्रिडिक्टर। आप इस, अगर आपके पास एक्सेस है तो आप इसको जा सकते हो, देख सकते हो। एक्सेस नहीं है तो आप टीम से बात कीजिए कैसे एक्सेस लिया जा सकता है, वो आपको अपडेट कर देंगे। जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो वी हैव अराउंड 1 2 3 4 5 6 पर्सन लाइव देख रहे थे। अपडेट करूंगा तो इसमें बहुत, इसमें वी हैव अ 700+ डेटा। बैकग्राउंड में मेरे पास टोटल का टोटल लास्ट ईयर का पूरा डेटा है, उसके बेसिस पे मैं पीआई प्रिडिक्टर रन करता हूँ। अगर आपके पास है कि नहीं हमारे चांसेस कुछ भी हैं, तो आई मस्ट से ज्वाइन, आपने इतना सारा पैसा तो लगाया ही लगाया है।
दिस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2499। इन्वेस्ट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, यूज द कूपन कोड KR अमीए। अगर आपको पता नहीं चलता है कि कैसे इनरोल करना है, आप मुझे फॉलो करो, हमारी टीम से बात करो, वो आपको हेल्प कर देंगी क्रैश कोर्स ज्वाइन करने में। यू आर गोइंग टू गेट द 5 डिसेंट मॉक विद द कंप्लीट फीडबैक, आपको क्या पढ़ना है। यू आर गोइंग टू गेट द वैट GD सेशन होता है जो आपके इंटरव्यू को बेटर देन द बेस्ट बनाने में काफी मदद करता है। तो दिस वाज अ स्मॉल वीडियो। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर दो, किस कोर्स के बारे में जानना है वो बताओ। कैट 2025 हो या 26 हो, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कीजिए। आई एंड माई टीम इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस कंप्लीट प्रोसेस। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।